Welcome back, my dear lovely students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से समझ लिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं। पूरा एंड तक जरूर देखना। नाउ देखो, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दे दिया, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन। सपोज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आई टेल यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव दिस रिएक्शन। कई सारे बच्चों का मैंने रिएक्शन देखा है। ये क्वेश्चन देखने के बाद सीधा बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बाहर आके फिर डिस्कशन होता है और मैम के नाम से या टीचर जो भी आपका होगा उसके नाम से गालियां देते हैं। अरे मैम ने तो बोला था कि मैंने पूरा पढ़ाया है, पर वो क्वेश्चन तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, या तो सिलेबस के बाहर से आ गया, व्हाटएवर। ठीक है, खुद की गलती नहीं देखते कि आप क्वेश्चन एनालाइज ही नहीं कर पाए हो। इसलिए मैंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एनालाइज द क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, ये क्वेश्चन भले ही हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर ये दूर दूर तक कोई इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है कि dy by dx plus py equal to q, बट ये है बेटा इस फॉर्म का। अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपको कैसे ध्यान देना है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, जब आपको y डैश दिखता है तो व्हाट इज y डैश? y डैश का मतलब होता है dy by dx, ठीक है। y डबल डैश का मतलब क्या होता है? d2y या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब जब भी आपको डैश दिखता है तो सबसे पहले आप उसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लो, dy by dx। तो अगर मैंने इसको लिख लिया y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स प्लस x इंटू dy by dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है क्योंकि ये dy by dx हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, और हमें आदत है कि ये पहली टर्म होनी चाहिए, तो पहले इसको आगे लिख लेते हैं x dy by dx वाली टर्म। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, dy by dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में क्या ये आ सकता है, हम चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद वाली टर्म क्या होती है, y की जो टर्म्स होती है उसको हमें कलेक्ट करना है। तो देखो y की टर्म्स कौन सी है, ये एक y की टर्म है, इसमें y दिख रहा है, तो उसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। सो इफ आई कलेक्ट दीज टर्म्स, और अगर मैंने y कॉमन निकाल लिया तो इसमें से y कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ से y निकाला तो बचा माइनस एक्स कॉट एक्स एंड, हाँ ठीक है। अब जो बची वाली टर्म्स है उसको डाल देते हैं राइट हैंड साइड में, ढकेल दो उसको, बिल्कुल ये चला गया माइनस एक्स इधर, तो वो हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो इसको और हम प्रॉपर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो यहाँ पर x नहीं चाहिए, dy by dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। उसके बाद y समथिंग इंटू y चाहिए, y इंटू समथिंग नहीं है, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। तो लिख लेते हैं, पहले हमने इसको लिख लिया dy by dx, मतलब हम डिवाइड बाय x भी कर रहे हैं साथ साथ में। डिवाइड बाय x करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि x की टर्म अलग से लिखनी है, y की टर्म अलग से लिखनी है। ऐसे y by x नहीं लिखोगे आप इसको, बिकॉज y x हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन y by x नहीं लिखोगे, तो ये x की टर्म है, पहले वो लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स कॉट एक्स अपॉन, इसके नीचे आप x लिखोगे, ठीक है, इनटू y की टर्म बची हुई है, y एज इट इज लिखोगे, एंड यहाँ पर x अपॉन x आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो, अब ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दिख रहा है dy by dx प्लस समथिंग इनटू y इक्वल टू समथिंग, एंड ये जो समथिंग है वो जो हम जिसको p और q बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट हैंड साइड क्यूब तो कांस्टेंट है और ये फंक्शन ऑफ x है, तो काम बन गया। मतलब हमें पता चल गया दिस इज एन LDE इन y, लीनियर इन y। ठीक है, और जैसे ही पता चल गया तो हमें पता है, बस आगे की स्टेप्स हम फटाफट कर लेंगे। अब तो मैम आप बताओ भी मत, हम कर लेंगे, है ना, ये सिचुएशन है। तो बिल्कुल चलो स्टार्ट कर दो। p की वैल्यू लिख लो, कंपेयर करने के बाद p मिल गया। अब इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो आप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस x कॉट x अपॉन x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट x। ये बन गया हमारा p और q मिलने के बाद बॉक्स में हाईलाइट करके लिखना है अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में। तो ये मिल गया आपको q। p और q मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ t dx। p क्या मिला था हमें, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है, दो टर्म्स है तो ब्रैकेट डालनी है। दूसरा क्या था हमारा, कॉट एक्स था शायद, हाँ यस, माइनस कॉट एक्स
dx, ये पूरे का इंटीग्रेशन है, सिर्फ 1/x का नहीं है, इसलिए आपको ब्रैकेट पुट करनी है। देन इसके बाद क्या करोगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, आपको पता है e रेज टू पावर आ जाएगा log x, ठीक है, ये सब ब्रैकेट में चल रहा है, e को ये दोनों e के पावर में दोनों टर्म्स है। देन इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इट इज log ऑफ sin x। अब यहाँ पर होती है गड़बड़, क्योंकि जो बच्चे इंटीग्रेशन में थोड़े वीक होते हैं तो यहाँ पर उनका प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता ही नहीं होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज भी लर्न करने हैं। भले ये टॉपिक बहुत इजी है, पर कहीं कहीं पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आ जाता है, तो यहाँ फंस सकते हो आप। तो दो चीजें हैं, या तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करो, या तो फिर नहीं, वो तो करना ही है इंटीग्रेशन के भी। पर आप इसके जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा एलडीई में ज्यादा हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, बिल्कुल इसी टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी इक्वल टू log a माइनस log b log ऑफ a बाई b। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आना चाहिए, माइनस सही है क्या, देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ देखो मैंने गड़बड़ की है, दिस शुड हैव बीन प्लस, दिस इज प्लस टर्म, पता नहीं माइनस कहाँ से लिख दिया मैंने, आई डोंट नो। तो ठीक है, हम करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ आएगा प्लस, एंड यस। अब log a प्लस log b, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, होता है log ऑफ a इंटू b, राइट, log ऑफ a इंटू b। तो ये हो जाएगा e रेज टू log ऑफ a इंटू b, मतलब यहाँ a हमारा x है, b हमारा साइन x है, तो दिस इज log ऑफ दिस। अब प्रॉब्लम सॉल्व, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ यहाँ बचेगा x इंटू साइन x, मतलब अब प्रॉपरली लिखना है एक बॉक्स में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई है x इंटू साइन x, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना है हमें, अब सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन का फॉर्मूला सबको पता है, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y की वैल्यू तो y ही रहेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पर x इंटू साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q था हमारा 1, राइट, तो 1 इंटू यहाँ पर आएगा x इंटू साइन x dx प्लस c, राइट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको x की दो टर्म्स दिख रही है, जब दो टर्म्स होती है तो यू नो दैट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो आप यहाँ पर आइलेट रूल का यूज करोगे, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x इज इक्वल टू माइनस x कॉस x प्लस साइन x, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो एक्चुअली ये आइलेट रूल लगाने के बाद ही आता है, दैट इज आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, ये आप पढ़ चुके हो। आइलेट रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आप ये लिखोगे यहाँ पर, विच इज, इसको पहले प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई साइन एक्स, एंड दिस विल बी राइट हैंड साइड आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। एंड इसको आप एट द मोस्ट थोड़ा सा ठीक करके, ये माइनस साइन पहले अच्छा नहीं दिखता है ना सामने, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई साइन एक्स is equal to sin x minus x cos x plus c। बस this is your required solution, is the required solution। बॉक्स बना के हाईलाइट करके आपको एग्जाम में लिखना है। बिल्कुल अगर इस तरीके से आपने एग्जाम में लिख लिया तो कोई भी आपके एक मार्क, आधा मार्क भी नहीं काट सकता अगर आप इतने प्रॉपरली लिखते हो तो। मैथ्स का यही तो बेनिफिट है कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बस एक्यूरेटली लिखना है। मेरे जैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने की थी यहाँ पे प्लस माइनस की। एंड क्योंकि मैं आपको इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि जो हम चीजें बचपन से करते हैं ना, प्लस माइनस, उसी में गलतियां होती हैं। जो मैंने आपको नया कंसेप्ट बताया है ना, ये एलडीई के वर्किंग रूल क्या होते हैं, ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हो। गलती कहाँ पर होती है, ये प्लस माइनस कॉमन निकालने में, डिवाइड करने में, यहाँ पर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी लाइव एग्जांपल आपने देख लिया है, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। एंड बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल. आई होप द आइडिया इज क्लियर. तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, उसको प्रॉपरली आपको सम अप करना आना चाहिए एग्जाम्पल को. एंड एक बार समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है तो आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेंशन नहीं लेने का.